पी का ब्रॉड डाउन बोलो कितना है ब्रॉड डाउन क्वेश्चन 12 का हम लोग कर रहे हैं ब्रॉड डाउन 100,000 है। आगे पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 2 एसेट कॉस्टिंग ₹20,000 वर रिक्वायर्ड ऑन 1st of July। आपका ईयर एंड क्या है जी? आपने बनाना है 31 दिसंबर 2015 वाला। एडजस्टमेंट 2 पढ़ो एसेट कॉस्टिंग 20,000 वर रिक्वायर्ड ऑन 1st of जुलाई 2014। द रिमेनिंग, ये तो पिछले साल के एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ दें। एडजस्टमेंट नंबर 3 डेप्रिसिएशन की। एडजस्टमेंट नंबर 4 एसेट एक्वायर्ड, ये डिस्पोजल आ गया, ये डिस्पोजल आया। समझना बात को। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नेट बुक वैल्यू कितनी थी इसकी? नेट बुक वैल्यू 27। नेट बुक वैल्यू वैसे होती किसके इक्वल है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। ये एसेट लिया कब था? ये टेक्निकल पॉइंट है। ये एसेट लिया कब था जी? ये वाला एसेट लिया कब था? 1 जुलाई 2000। हाँ नंबर 4 कर रहे हैं भाई। 1 जनवरी 2011 डिस्पोजल वाली एडजस्टमेंट पढ़ो। एडजस्टमेंट 4 1 जनवरी 2011। ये बताओ मुझे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस है? स्ट्रेट लाइन है। 2011 कितना परसेंट डेप्रिशिएट हुआ? 10%। 2012 कितना परसेंट डेप्रिशिएट हुआ? 2013 2014 2015 में कब आपने डिस्पोज किया इसको? 6 महीने। तो 6 महीने में ऊपर कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? टोटल कितना हो गया? वही चीज है ना। इसका मतलब है कि अब तक ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका है एसेट? 45%। इसका मतलब ये हुआ मैं कि ये जो नेट बुक वैल्यू है, ये 55% है ऑफ कॉस्ट। ये 45% क्या है? ये यानी कि एसेट टोटल में से कितना परसेंट डेप्रिशिएट हो गया और कितना रह गया है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेट बुक वैल्यू कितने परसेंट है? 50। तो ग्रॉस अप कर दें, इसको। तो अगर हम इसको ग्रॉस अप कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट। मेरी ये बात बताइए, नेट बुक वैल्यू कितनी थी? ये कितने परसेंट है? कितना? इसका मतलब है डिस्पोजल कितने का हुआ है जी? डिस्पोजल कितने का हुआ? 5,000 का। अच्छा जी, जरा मेरी बात का जवाब देना। नेट बुक वैल्यू कितनी थी? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 225 यही बनी ना। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा वहां पे देखूंगा इसको। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। नोट नंबर 4 में
एक्सचेंज हो गया। जब आप एसेट एक्सचेंज करते हैं तो डिस्पोज हो जाता है ना, पुराने वाला एसेट डिस्पोज होता है, नया वाला क्या कहते हैं, एसेट गिवन अप और एसेट रिसीव, यही था ना, ठीक है। तो एसेट गिवन अप क्या होता है, जो आपने बेच दिया, कितना था जी, कॉस्ट कितनी थी उसकी, तो एक डिस्पोजल और चला गया। अच्छा जी, ये बात मैंने 2 लेक्चर्स में बार बार बताई कि जो भी न्यू एसेट होगा, मैं एक्सचेंज एसेट की बात करता हूं हमेशा, जो भी क्या होगा न्यू एसेट, वो किसके इक्वल होगा, जो आपने कैश पे किया प्लस ट्रेड इन वैल्यू, ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है। और इन दोनों की डबल एंट्रीज भी मैंने आपको लिखवाई। इसकी क्या एंट्री होती है, पीपीई डेबिट, क्रेडिट क्या करना है बैंक, और ट्रेड इन अलाउंस की क्या एंट्री होती है जी, पीपीई डेबिट, क्रेडिट किसको किया, डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट किसको करना है, डिस्पोजल अकाउंट। टोटल प्राइस कितनी है भाई, 2000 नहीं है, जो एक्सचेंज हुआ है एसेट जो नया आया है 1200, कितनी है 1200, उसमें से कितना कैश पे किया है, तो ट्रेड इन अलाउंस कितने का आया, तो 800 पे किया है ना, तो उसका मतलब है बाकी क्या था, पुरानी गाड़ी कितने की बनी, पुराना एसेट कितने का वैल्यू लगी 400, भाई टोटल नया एसेट 1200 का है, मैंने कितने पैसे दिए उसको लिए 800, इसका मतलब है पुराने एसेट की कितनी वैल्यू लगी है 400, तो ये तो दोनों लिख देंगे, कैश कितना आ जाएगा 800 और ट्रेड इन अलाउंस कितना आ जाएगा 400। कौन सी एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट 6 पढ़े, एडजस्टमेंट 6, इसे हम कहते हैं कि एक एसेट का यूज चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, यूज चेंज हो रहा है। मेरी बात सुनो, आपका एक शोरूम है, उस शोरूम पे गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं कौन सा स्टैंडर्ड में आएंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं इन्वेंट्री, वो क्या है, उस शोरूम में कोई मैनेजर है, होगा ना, उस मैनेजर को भी आपने कोई गाड़ी दी हुई है, होगी ना, वो गाड़ी किस में आएगी, क्या वो इन्वेंट्री है, वो पीपीई बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, पीपीई बन जाएगी। इसका मतलब है कि हम एसेट का यूज क्या कर सकते हैं, यानी कि पहले एक एसेट में क्या था, इन्वेंटरी था, अब क्या बन गया, ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले एक एसेट पीपीई हो, बाद में क्या बन जाए, इन्वेंटरी बन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि डबल एंट्री क्या बनेगी, मुझे डबल एंट्री से कंसर्न है। हाँ जी, डेबिट कहां से कहां निकला है, अभी आपने बताया है इन्वेंटरी से निकला है, और कहां पे आया है, पीपीई में आ गया, तो बताओ क्या एंट्री होगी, डेबिट, पीपीई, क्रेडिट, इन्वेंटरी आ गया। अब आ गया मसला अमाउंट का, ये ट्रांसफर सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए या कॉस्ट पे, सोच समझ के बताना, कॉस्ट पे, हमने किसी को बेचा तो नहीं है ना, हमने किसी को बेचा तो नहीं है ना, तो किस पे होना चाहिए ट्रांसफर,
कॉस्ट होना चाहिए ना। आपको जो प्राइस दी हुई है वो क्या है, ये क्या है, लेबल प्राइस है भाई, प्राइस लेबल है, ये इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। इन्वेंट्री हम लोग किस लिए रखते हैं, बेचने के लिए ना, ठीक है। तो अब आपने और कितना परसेंट उसने रिड्यूस किया है, 40% ग्रॉस प्रॉफिट लगाया है ऑफ कॉस्ट। अच्छा ठीक है, 15,900 बता के इसमें 40% ये उसमें तो मार्जिन। अब ये जो आपके पास आ रही है वैल्यू, बात को मैंने समझिएगा, सेल्स मैंने अगले चैप्टर में बताया था, लेकिन चलो यहाँ पे बता देता हूँ, इन्वेंटरी में आना था। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के। याद रखना कि प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, मैं रिपीट करता हूं, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। एक है मार्कअप के थ्रू निकालना और एक है किसके थ्रू निकालना, मार्जिन के थ्रू। मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट हम निकालेंगे बाय एडिंग X% ऑन कॉस्ट, यानी कि मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट पे। मार्जिन किसे कहते हैं कि हम लोग ऐड कर दें X% ऑन, बाय एडिंग नहीं है, बाय अप्लाइंग X% ऑन सेल्स। अच्छा जी, हमारे सिचुएशन में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है या कॉस्ट गिवन है, पढ़ के बताएं। सेलिंग प्राइस कितनी है, 15,000। कॉस्ट मालूम है क्या, तो सी आ गया, मैंने ऐसे इक्वल्स प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, परसेंटेज ऑफ सेल्स है, तो 40% ऑफ ये इधर आके प्लस हो जाएगा, क्यों जी, तो क्या बन गया 0.4 प्लस 1.4 सी हो गया। तो कॉस्ट निकाल लो जी, 15,400 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एसेट ट्रांसफर किया हुआ है इसकी कॉस्ट कितनी थी, 11,000। तो आपकी डबल एंट्री क्या बनी, डेबिट टीपीई 11,000 से, क्रेडिट इन्वेंटरी कितने से, 11,000 से। ये लेकिन यहाँ पे ये आपके पास आ गया, इन्वेंटरी कितने का था, 11,000। क्लोज कर देंगे अकाउंट को। यहां तक कोई इश्यू हो, हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। दूसरा अकाउंट बनेगा, ये लिख लिया आपने, ये बोर्ड पे सही जूमिंग हो रहा है, नजर आ रहा है सर सारा। ये जूम इन करके तुम लगाओगे तो वीडियो तो उसी जगह पे वापस ले आएगा वो। नहीं जूम वाले जूम पे मोबाइल पे इस तरह ले मोबाइल बस सही है।
दूसरा अकाउंट मैं पीछे किसका है जी दूसरा अकाउंट? हाँ ओपनिंग बैलेंस बोलो 33,000 ठीक 30 डिस्पोजल हुआ है कि ये वाला डिस्पोजल था 5,000 वाला, इसकी मैंने लिखवाई थी आपको नेट बुक वैल्यू कितनी थी इस वाले की 27 और हमने कॉस्ट बताया था कितनी थी 5,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 2250 दूसरा डिस्पोजल कौन सा था 2,000 वो ऐसे एक्सचेंज वाला 2,000 यस 6 महीनों की उसको लेना 1,000 डिस्पोजल को यूज नहीं वो ये तो वही इसमें क्या डिस्पोज हमें क्या चेक और 100 रुपये आ जाएगा नहीं नहीं ये बिजनेस का भी स्टार्ट हुआ था 2011 स्टार्ट करें ना वहां से सर ये जो डिस्पोजल हुआ ये लिए इसी साल इसी साल नहीं लिया गौर से पढ़े सवाल को उसने बोला हुआ है कि वो एसेट जो उसने जब लिया था जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो अब रिप्लेस हुआ है क्वेश्चन और से पढ़ो भाई हाँ मैं ठीक है कमेंट्स बिजनेस बोल रहा है वो फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं भाई 20 रुपये नहीं 2000 when MJE commenced business was exchanged for यूएस new asset कमेंट्स हाँ जी स्टार्ट करेंगे जरा ये हमने एसेट कब लिया 11 में हमारा रेट कौन सा है मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन 2000 इसका कितना परसेंट 10% ये पूरा लिखिए 200 पूरा आ गया यस 12 में भी पूरा 200 आ गया सर ये 100 नहीं आएगा क्यों 12 में भी 200 ही है ना स्ट्रेट लाइन yes, है sir. तो 200 ही बनेगा ना जी सर 13 में भी कितना है 14 में भी 15 में हाफ कितने महीनों के बाद एक्सचेंज हुआ है 6 महीने के बाद कितना हो गया तो भाई ये जो दूसरा ऐसा डिस्पोज हुआ है ना ये अब तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका था 900 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालें कितना depreciation expense for the year वही 3,850 कितना 3,850 क्यों बैलेंस करके निकाल रहे हैं वो कैरी डाउन आ गया निकाल क्रेडिट निकालना है कितने दूसरे पॉइंट्स निकले दूसरे पॉइंट मंथली बेसिस पे निकालना है दिन भर टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना टोटल depreciation count
अब बात को, पूरे सवाल का मेन चीज यही होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पूरा साल कितने एसेट रहे हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 100,000 इसमें से कितने निकल गए, 5,000, और क्या निकला, कितना बच गया, 90। मेथड कौन सा है, इसी पे लग जाएगा। ये अभी डेप्रिसिएशन आई है सिर्फ कौन से एसेट्स पे, नहीं नहीं, ये पुराने एसेट्स पे आई है, इस पे आई है सिर्फ पुराने एसेट्स पे। क्या इस डेप्रिसिएशन में वो वाली डेप्रिसिएशन शामिल है जो हमने एसेट डिस्पोज किए इस साल, उन पे जो डेप्रिसिएशन हुई है, नहीं, तो वो भी तो आएगी ना इस साल। तो डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, जी पहले वाला एसेट कितने का था, 5,000 का, क्या रेट है, 10%, और इस महीने इस साल कितना यूज हुआ, ठीक है, कितना हो गया, कितना आ रहा है? 250 आ जाएगा। दूसरा एसेट कौन सा था डिस्पोजल वाला, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 2,000 वाला, वो ये रहा 6 महीने में कितनी डेप्रिसिएशन आई है, इसकी कितनी आ रही है? 100, 100 की। कितने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकाल लिए जी, जो पुराने थे उन पे निकाल ली, जो डिस्पोज हुए उन पे निकाल ली, अब रह गई है जो आए हैं, नए आए हैं, नए ये 2 आए हैं जी, एक ये आया और एक ये आया है। सर जी, जो पुराने वाले हैं ना, इस पे 93 भी क्यों लगाई, वो कह रहा है 20,000 इसमें से लिए थे 2014 में सर, ले लियो, क्या होता है उससे, लेकिन उनकी डेप्रिसिएशन 2011 से क्यों लेंगे फिर, तो मैं 2011 की क्या निकाल रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बना रहे हैं, फिर 15 की सिर्फ 15 की भाई। पुराने महीने नया एसेट जो आपने एक्सचेंज किया है, ये एक्सचेंज एसेट कितने का लिया है, 800 का नहीं, न्यू एसेट पूरा लिखते हैं, 2000 कहां से आया, न्यू एसेट की किसकी कॉस्ट किसकी इक्वल होती है, कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस। 1200 का 10% इनटू पूरा साल है, कितने महीने, कब हुआ था एक्सचेंज, नोट नंबर 5, 6 महीने, कितना आ गया, 60। फिर उसके बाद एक एसेट ट्रांसफर हुआ था कहां से, इन्वेंटरी से, कितने का है, 11,000 उसकी होती है। ये कब ट्रांसफर हुआ है, 1 अक्टूबर कब, 15 1 अक्टूबर को 3 महीने की डेप्रिसिएशन। हाँ जी, बताएं, तो याद करके 270, 550 है नहीं, 3.12 टोटल करो जी तीन सबको, 9, 9,8, ये ले लिया आपके पास क्या, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर,
क्लोज करेंगे अकाउंट को, यहाँ पे क्रेडिट डाउन बैलेंस आ जाएगा। ये तो थ्री नाइन। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी डिस्पोजल अकाउंट रहता है और ये सवाल मुश्किल नहीं है। इनमें कल वाला सवाल जो था एक कोट ऑफ रेट जो भी आ रहा है 13 वो इसी में अभी बात बना रहे हैं ना, अगर ये डब्ल्यूडीवी जो अभी अगला सवाल करेंगे। डीसी पे बना रहे थे, फिर पिछले साल निकाल रहे होते हैं 2011 से जो डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं खाली बस, वही 2011 से लेके कर शुरू से ही था। कोई नहीं। चले जी, अब बनाया जरा तीसरा अकाउंट, किसका बनेगा? डिस्पोजल अकाउंट जी। दो डिस्पोजल हुए ना, तो दो डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। डिस्पोजल, पहले वाला डिस्पोजल जी कितनी कॉस्ट थी उसकी? इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी आपने निकाली है? ये रही 2250 2250। कितने का बेचा था जी? 1500 एडजस्टमेंट नंबर 4 है वैसे 1500 जी 4 है। यस सर, सोल्ड फॉर 1500। 1500 लॉस है गेन है, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो ये क्या आ गया? लॉस ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 1250। दूसरे एसेट का डिस्पोजल बनाए। हाँ बोलो। ये 2250 और 15 ऐड करेंगे ना सर? जाहिर बात है फिर क्रेडिट थोड़ा है। फिर थोड़ा आएगा। क्यों थोड़ा आएगा? थिंक करेंगे क्यों थोड़ा आएगा? 1250 सही है सर। हाँ जी, दूसरा एसेट जो डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2000। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी ये लिखी है आपने? ये कितने का जी? अच्छा यहाँ पे एक चीज समझ लो, ये एक्सचेंज हुआ है। जब भी कोई एसेट एक्सचेंज होता है तो हम डिस्पोजल में या तो कैश लिखते हैं या फिर उसी कौन सी वैल्यू लिखते हैं? ट्रेडिंग अलाउंस। कितना था ट्रेडिंग अलाउंस? ये रहा ट्रेडिंग अलाउंस कितना था? 400। हाँ जी, अगेन लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है कितने का? 700। क्वेश्चन 13 स्टार्ट करें। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस को कहते हैं। They have been capitalized. अब wrongly लिखा होगा तो कैपिटलाइज वो भी हमने करनी नहीं थी ना, अपने को क्रेडिट कर देंगे। क्यों नहीं करते? कास्ट करते हैं, उसने नहीं की। एक मिनट उसने की भी है
करनी है हमने इसको गाइड करना है, हमने गलती ठीक करनी हमने है। ठीक करनी है, तो ठीक है ना, सही। हम मशीन वाज परचेज गलती होती है ना, तो सही बात है। हम मशीन वाज परचेज फर्स्ट जनवरी 2000 ट्रेडेड इन ऑन मशीन, ओह ठीक है। डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड जी ओपनिंग बैलेंस बताएंगे क्या है कॉस्ट का? 7,12,000। थर्टीन क्वेश्चन है, कॉस्ट कितना है? 7,1,2 जी जी आगे पढ़ते जाएंगे, क्या क्या स्टोरी आई है जी। आपका ईयर एंड क्या है जी? 30 जून 15, यस सर। यानी कि ये आपका ईयर एंड है जी 1 जुलाई 14 से लेकर 30 जून 15 तक 25,000 की रिपेयर उसने कैपिटलाइज की थी। गलत की है ना, गलत किया। इसको तो कैंसिल कर देना जी, क्रेडिट साइड पे लिखे नहीं, रिपेयर्स रॉन्गली कैपिटलाइज्ड 25,000। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो। A machine which was purchased on 1st of January 2012 was traded in, डिस्पोज हो गई। कितने का थी कॉस्ट इसकी? 100,000 ना। अच्छा जी, न्यू एसेट कितने का आया जी? अब जरा वो देखो, बार बार लिख रहा हूं। न्यू एसेट इक्वल है किसके? पेड प्लस ट्रेडिंग अलाउंस के। क्या बोल रहे हैं जी इधर ये? कैश कितना पे हुआ है? 120। कैश कितना पे हुआ है? 1 और ट्रेडिंग अलाउंस कितना था? 50,000। तो न्यू एसेट कितने के बने? 1। इसमें से उमर उसने कौन सा रिकॉर्ड किया हुआ है? उसने कौन सा रिकॉर्ड किया हुआ है? 120 किया हुआ है यार, खुदा का वास्ता सिंपल पढ़ तो ट्रेडिंग अलाउंस नहीं किया। फिर क्वेश्चन को पढ़ बोलता है, कहता है सेकंड लाइन पढ़ो, डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड
and the new machine was capitalized at 120,000. उसने न्यू मशीन कितने पर लिखी है? यानी कि 1,20,000 वो लिख चुका है। जब तो मैं नई मशीन थी कितने की? तो कितने का रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लिखो ना फिर ट्रेड इन अलाउंस, खाली ये रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। एक न्यू मशीन खरीदी है भाई, कितने की? 60,000 की। कैरी डाउन कर दो, कैरी डाउन कर दो। 697 जी 697 697 अच्छा जी, ये जो डिस्पोजल हुआ है इसका गेन या लॉस वो निकाल चुके हो? नहीं निकाला ना, वो कह रहा है कि डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया। सही यही बात है ना, बनाओ फिर डिस्पोजल अकाउंट। कितनी कॉस्ट थी डिस्पोजल की? 100,000 ये रही। अब आपने फाइंड करना है इस डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आंखें खोल के एग्जाम में जो भी टाइम है क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। ठीक है, आप ये देखें कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करने से आप बहुत थोड़े थोड़े नंबर लूज करते करते बहुत पीछे तक आ जाते हो। ठीक है, इसलिए कोई इतनी कोई अन्नी नहीं मची हुई है कि आपको उसमें फेल ही करना है लाजमी। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स एग्जाम डे के ऊपर आपकी अपनी भी है। तो क्वेश्चन को सही तरीके से रीड ना करना, क्वेश्चन को सही तरीके से देखिए, वो आपसे ये तो नहीं पूछ रहा कि आपको क्या आता है, वो आपसे ये पूछ रहा है जो मैंने तुमसे पूछा है ना, मुझे उसका जवाब दो, बस इतनी सी बात है। अब उसके मुताबिक तुम आंसर करोगे तो ठीक होगा। क्वेश्चन गौर से पढ़ें, ये एसेट लिया कब था? 1 जनवरी जी, कब लिया था? 1 साल की तो लगेगी ना डेप्रिसिएशन। नोट नंबर बी में देखिए अभी है चिकू सा सवाल, ठिकड़ू का छोटू सा सवाल है, लेकिन ये आपको काफी हद तक कुर्बाश करेगा। ठीक है, कब लिया था? 1 जनवरी 20। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 जनवरी 2012। पहला साल कब एंड हुआ होगा? लिखते जाए साथ साथ। 30 जून 2012। पहला ईयर एंड कब हुआ? 2012। डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्या था जी? 1 लाख। यस क्या रेट है? 20 इंटू कितना आ गया? 10,000 अगला साल पूरा साल रहा हमारे पास, बताइए। यस 90,000 हाँ 90,000 के ऊपर 90,000 डिमिनिशिंग वैल्यू है। 18,000 100,000 माइनस 18,000 भाई ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। यस सर इसके ऊपर रेट लगाएं 20%। 18,000 और ऐड हो जाएगा अगला साल का पेमेंट हो रहा है 14 हाँ जी, कितने का एसेट था? सर ये मार्च मार्च में में निकाल दिया सर।
मार्च कौन सा मार्च? 14 का मार्च या मई? मार्च ठीक है, मतलब इस साल में 9 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। हाँ यस सर 100 माइनस कितना डेप्रिशिएट हुआ था? 28 10 का और 108 टोटल करो। ये 38,800। यस सर 11,200 कर दिए लॉस। कितने का लिखा है ये? 4,000 ट्रेड इन अलाउंस 50,000 का। बैलेंस किस साइड में आ रहा है? तो लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का आ गया? 11,200 सिर्फ एक करना accumulated deficit माइनस अच्छा जी, ये डिस्पोजल हुआ था जी एक्चुअली 2014 31 मार्च को। कब हुआ था? क्या ये रिकॉर्ड किया उसने? इसका मतलब ये है कि उसने 2014 में कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है? पूरा साल। पूरे साल हाँ ठीक है रिकॉर्ड नहीं किया ये अकाउंट मैंने इसलिए यहाँ पे कर दिया ताकि अगर आपको गेन या डिस्पोजल उसने आपसे पूछा हुआ रिक्वायरमेंट में देखें कि आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अगर यहाँ पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती कि आपसे वो पूछता कि जी एक्चुअली गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है, तो वो ये था, वो आपके पास ये वाला आ रहा था इसमें, ठीक है ना। अब यहां पर तो बेसिकली उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 2014 में क्या हुआ? 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन तो नहीं उसने लिखी, उसने कितने की लिखी हुई है? करेंगे कितना है? 14। अगर उसने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया तो यकीनन उसने यही मिस्टेक 15 में भी की होगी। हाँ ठीक है कब तक चला ये एसेट? ये एसेट कब तक चला है? 30 जून 15 30 जून को होती है 15 वो ईयर है, वो 30 जून 15 अगला पूरा साल अभी तक चल रहा है सर। हाँ ना, अगले साल के निकाले। पूरी माइनस करें जी 100,000 माइनस 10, पहले साल की कितनी थी? 10 थी, दूसरे साल की 18, तीसरे साल की 14 400 20% कितना? 11,520 टोटल करो। भाई लेकिन हम ये गलत क्यों रिकॉर्ड करें? हमने रिकॉर्ड गलत नहीं किया, उसने गलत किया हुआ है।
वैसे वो कह रहा है हमने ग्रेड कर दिए 2015 में, या करें अभी करेंगे ना, उसके बाद पहले तो निकाल दो लेना कितना लिखा हुआ है उसने। अच्छा जी, अब आपने निकाले जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कौन सा मेथड है? सबसे पहले निकालो ओपनिंग कॉस्ट और फिर निकालो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि तुम्हारे पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ जाए। ये कौन से एसेट्स होंगे? पुराने वाले। ये कौन से वाले होंगे? पुराने वाले। हाँ जी, बताते जाएंगे जरा। ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी? जी क्या क्या निकला है? 25 निकला है। और क्या निकला है? ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा तो। इधर सर जो उसने दिए वो ना लिखें फिर। कौन सा दिया है? नहीं जो उसने दिए हैं लेकिन ले रहे हैं क्या मतलब? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग वैल्यू उसने दिया है, ये राउंड उसने वो लिखेंगे ना, मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉस्ट। मेरी बात सुने, ये जो हमें 7,12,000 का बैलेंस दिया है, ये ठीक है क्या? नहीं, इसमें मिस्टेक्स हैं? यस सर, वो मिस्टेक्स निकालनी है। निकालना ओपनिंग में से पिछले सालों की मिस्टेक निकालनी है। 25,000 इस साल ये गलती है, पिछले साल ये गलती है, तो पिछले साल ये गलती ओपनिंग में से लिखने की ना। 1 लाख वाली गलती जो है वो पिछले साल वाली गलती है ना, और ये 50,000 वाली भी 50,000 क्या था शुएब? ट्रेड इन। ये ट्रेड इन अलाउंस पिछले साल लिखना चाहिए, तो हम आएगा इस साल यहां से। इससे अच्छा हम कैरी डाउन निकाला भी यही लिखना 672 यार यहाँ पे मंथली बेसिस आ जाएगा। रोला सारा ये है कि यहाँ पे अगर फुल ईयर मेथड होता तो फिर तो रोला ही खत्म हो जाती बात। यस सर, ये बराबर हो गया 637 है, उसमें 60,000 है। बात तो समझे? क्या ट्रेड इन अलाउंस इस साल हुआ है या पिछले साल हुआ था? ओपनिंग में से एडजस्ट होगा ना। कितना बन गया ये? 637। 25 के बाद माइनस है, ये माइनस प्लस ये भी माइनस है। माइनस। अब आएंगे जरा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। कितना था ओपनिंग बताना जरा। 240 दिया हुआ उसने। 240। अच्छा जी, बात तो समझना। 7/12 की डेप्रिसिएशन कितनी है? 25 निकाल दिया, तो इस 25 की डेप्रिसिएशन भी तो निकालो भाई मेरे। क्या उसने 25 कैपिटलाइज किया था? सलमान के नहीं किया था? किया था ना? क्या करना चाहिए था? तो उसने किया था कैपिटलाइज। शुएब जब उसने कैपिटलाइज किया था तो उसने एक गलती नहीं की, 2 गलतियां की हैं। एक उसने कॉस्ट में लिखा और एक उसने डेप्रिसिएशन में लिखी। सुभान अल्लाह। तो माइनस करें ना जरा, निकाले नहीं डेप्रिसिएशन। ये कब लिया था एसेट? ये जो रिपेयर वाला मसला था, ये कब का था? अक्टूबर 1 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर में
3750। एक मिनट की पहला ईयर कब हुआ? 30 जून 2013 को ना, और दूसरा कब है? 30 जून 2014। यही तक हमने आना है, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं अभी? ठीक है। ओपनिंग 25,000 क्या रेट है? 20% इंटू 9/12। 3750। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन बोली 25,000 में से डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 3750 माइनस हो गई। इस साल पूरा साल की आएगी ना? 4250 कितना हो गया? 32। अच्छा जी। दूसरी मिस्टेक क्या की थी भाई ने? भाई ने दूसरी मिस्टेक की थी कि लाख का डिस्पोजल रिकॉर्ड, तो आपने लाख निकाला, माइनस कर देंगे। इसकी कितनी डेप्रिसिएशन थी जी 30 जून 2014 तक? 28 30 जून 2014 तक कितनी थी? प्लस 14,400। इन तीनों को ऐड करो, कितना? 42,400। एक मिनट जी, रिपीट कर लो। पहली गलती भाई ने क्या की? हेलो, गलतियों के ऑफिस 50,000 ऐड हुआ था। क्यों ऐड हुआ था? करना था। क्योंकि उसने 50,000 कैपिटलाइज। नहीं तो क्या ओपनिंग डेप्रिसिएशन में इस 50,000 की डेप्रिसिएशन शामिल है? नहीं है ना? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करेंगे। डी 50,000 इंटू क्या रेट है? ये कब हुआ था जी 50,000 वाला ट्रेडिंग अलाउंस? 31 मार्च ना? तो यानी कि पिछले साल तक कितनी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी इस पे? 3 महीने की। यस सर। कितना बन गया? 25। करो ये टोटल। जी कितना? 19 192 192 100 ये ओपनिंग है सर। माइनस कर दो। प्लस में आ रहा आएगा तो प्लस सही से। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कितना? 444 ये क्या है? ये आपके पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है। लगाएंगे इसके ऊपर रेट 20%। ये आपके पास 2015 का। हम लोग किस साल का एक्सपेंस निकाल रहे हैं? एट एट 980 ये क्या है आपके पास?
नहीं, ये ब्रॉट डाउन एसेट्स पर इस साल की डेप्रिसिएशन, ये ब्रॉट डाउन एसेट्स पर इस साल की डेप्रिसिएशन। अब इस साल में मजीद आपके पास कौन कौन सा एसेट आया था जी? 120 होने का वो 60,000 वाला आया था ना, न्यू एसेट सही है। कितने वाला है? 60,000 इंटू कितने कब आए? 30 जून जून में आए बस। इसकी जो रही थी ये एसेट कब लिया था आपने? जून अक्टूबर में। ये वाला छे तो नया वाला इंस्टॉल 1 जनवरी इंस्टॉल कब हुआ है? 1 जनवरी कहाँ लिखा है? इंस्टॉल्ड ऑन फर्स्ट जनवरी लास्ट। ठीक है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। सिक्स सर ये आप इसको पूरा पढ़ लिखा था, ये लास्ट वाला लाइन में गलत लिखा हुआ। ओनली वन मशीन वाले पॉइंट को पढ़ो। only one machine was purchased during the year ended 30 June 2015 costing rupees 60,000. The machine was received in the factory on first and इसकी was पहले हो गई ऊपर बच्चा था हमारा received on 1st of January October 2014 है ना? ये सर परचेज 2015 में की थी ऊपर पढ़े ये इसमें नहीं, वो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड लिखा है, सही है सर साल के दौरान में। तो साल तो पूरे साल में किसी भी डेट को आप कर सकते हो ना उसमें। आप डेप्रिसिएशन इंस्टॉल से शुरू करेंगे सर। जिस डेट को डेप्रिसिएशन के बारे में नोट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, मेंशन करना है ये पॉइंट, डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी जब एसेट रेडी टू यूज होगा। सही है। ठीक है, अच्छा जी। पिछले साल एक एसेट हम लोगों ने 50,000 का ट्रेड इन अलाउंस लिखा था, लिखा था सर। उसके ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन 2500 आई थी, यस सर ठीक है। ये निकाली थी ना? यस सर आई सर। इसको हमने कहाँ एडजस्ट किया है? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ना। क्या ये पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी गई है? नहीं गलती है ना? है। तो इसका मतलब है कि पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम लिखा हुआ है ना, उसको भी तो ठीक करना है इस साल। तो ये 2500 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये तीनों ऐड कर देंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फॉर 2015। कितना बन गया जी? सिर्फ 97480 अकाउंट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना था? 240 था। इसमें से रिपेयर वाला कितना निकाला? 8,000। ठीक है जी। फिर वो 42,400 भी निकाला। ठीक है। इसके अलावा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना बनाया आपने? 9 कैरी डाउन कर दें।
ये टिक ले रहा है कौन सा सवाल है 7 है अभी छोटा सा ये छोटा सा रिड्यूसिंग वाले में घंटा लग जाता है, वो करे ही हमारे आठ नहीं मैंने उसको बोला छोटा सा ये। कोई चक्कर नहीं है सर, 2 मिनट में हो जाएगा। 3 साल के 3 साल वो भी रिड्यूसिंग कराने लगे मुबारक हो सर उसको कहाँ पे सर एक दिन और समझे देखा मैंने पीपी फॉर्म बना दिया तब ये फरमान में नहीं डाली तब ये फरमान में नहीं डाला थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन जो सेकंड है जो सबसे ज्यादा लगता है सर पीपी इन्होंने खुद बना के दिया पीपी इन्होंने खुद ही बना के दे दिया था अकाउंट व्हीकल को ये आईएस मान हमने पढ़ा फिर 16 पढ़ी थी ये सारी गानी ये किधर है आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे ना इसमें आईटीआर वालों का अपना एक कॉर्पोरेट बहुत है बड़ा सवाल है तू देख रहे सही आपके ज्यादातर स्टैंडर्ड्स FR2 में आएंगे वही जो कह रहे थे सर FR2 कह रहे हैं बट वन में नहीं आया FR2 में आएंगे ज्यादा स्टैंडर्ड्स ठीक है FR1 में भी इतने नहीं है FR2 में ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं बाकी ये कि CFAB को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है पहले CFAB जो था वो 100 का 100 नंबर कैलकुलेटर था अब उसमें काफी थ्योरी डाल दी हुई है काफी स्टैंडर्ड उसके FR2 में ले आए हैं वो लोग चेंज किया है थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने ये लगता है पंद्रह दिनों में FR2 गिरा दे हैं 15 दिनों में FR2 लाना सर ये माना और पास भी हो जाते हैं डैश क्या करें हो जाता है हाँ बीआरएस तीसरा जो था ये करेक्शन है करेक्शन पहले ही से टेंशन नहीं लेनी जरा बस एक पहले से भी ज्यादा सवाल लेना किधर है ये देना सर को देना टाइम क्यों मतलब स्वीट नहीं मैं देता हूँ इधर एंड्रॉइड में वो सवाल देके जरा परेशान संगीत से ले ली पिक आधा पिक दे दो ना आधा हो गया पिक दे दो चलो जी स्टार्ट करो इसको जरा ये दे दे जाओ वाह स्प्रिंग भी सही आता है उसने आपको कॉस्ट अकाउंट बना के दे दिया है आपने सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है ये माइंड में रखिएगा ठीक है ना आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन पे भी रिड्यूसिंग पे और किस पे बनाना है आपने ये दोनों पे स्ट्रेट लाइन पे और रिड्यूसिंग पे स्ट्रेट लाइन में बता सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस को टैली करें ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है आपके पास कॉस्ट का 15,000 कहाँ से आ रहा है 11,400 मैं कहाँ देख रहा हूँ अच्छा यार 5 कार्स उसमें कब लिए उसमें कब लिए 5 कार्स 1 जुलाई 16 5 इंटू एक गाड़ी कितने की है 1500 तो ये 5 गाड़ी कितने की हो गई 7500 इनमें से उसने एक डिस्पोज कर दी हुई है 2017 में तो कितनी निकल गई 1500 निकल गया ना निकल गया 6000 यस सर पीछे और कितनी गाड़ी आई है उसने बाद में 3 कितने की है 1800 ये 3 गाड़ी कब ली है फर्स्ट जनवरी 1800 इंटू 3 कितना हो गया तो यार ये इस तरह से आपका ओपनिंग बैलेंस बना हुआ है अब ये चीज समझ में आ गई आगे चीज आसान हो जाएगी
बस खत्म करें ना इसको, काफी दिन हो गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम, जरा सब लोग ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगी स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए। चलो शाबाश। अच्छा जी, मेरी बात को समझना है। कितनी गाड़ियां हैं? पहले पहले 5 थी। 4। ठीक। एक चली गई है, तो कितनी कॉस्ट आएंगी? 1500 इंटू 4 कितना हो गया? 6000। यस कब ली थी? 1 जुलाई 16। 1 जुलाई 16। पहला यूनिट कब हुआ? 31 दिसंबर 16। दूसरा? 31 17। तीसरा? 18। जी, पहला 6000 पे परसेंटेज क्या रेट है? 20%। इंटू 6/12। यस सर। हाँ जी, कितना आता है? 600। 60। यस सर 660। 600, 1200 और ये भी 1200। टोटल कितना हो गया? जी 2016 में तो 6 गाड़ियां थी, 5। वो 17 में डिस्पोज हुई हैं। तो निकल गई ना, वो उसकी डेप्रिसिएशन भी निकल गई होगी। सर ये उसकी डेप्रिसिएशन भी निकल गई होगी। यस सर। या जो गाड़ी निकल गई है, हाँ ठीक है। जब एक गाड़ी क्या वो अभी मौजूद होगी उसकी डेप्रिसिएशन? कोई लेकिन 4 की नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है। यार 5 में से एक मौजूद है 2018 के आखिर में। लेकिन ये 16 का काम बना है। 16 में कहां से बना रहा हूं मैं तो बना रहा हूं ओपनिंग डेप्रिसिएशन किस रेट की बनानी है? अभी तो ब्रॉडर फिगर निकाल रहे हैं हम लोग सिर्फ। अच्छा जी, उसके बाद 3 कार्स कब आई हैं? बताओ, 3 कार्स कब आई हैं? 1 जनवरी 18। तो ये तो पूरा एक साल आएगा। यस सर। हाँ जी, 5400 इंटू 20% कितना हो गया? 10। तो ओपनिंग कितना हो गया? 40। समझ में आई बात ना? ये ओपनिंग आ गई। अब निकालें इस साल की डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस ठीक है और ये टोटल 4080 कॉस्ट कितनी आ रही है? 11,000। 11400। इसके ऊपर रेट लगा दो 20%। हाँ जी, 2280। फिर एडिशन भी आई है यस कितने की? 1080। 10।
कब की है ये एडिशन? 6 महीने के लिए 2000 की एडिशन थी ना, कितनी प्राइस? डिस्पोजल भी तो आ रहा है। एडिशन 2000 की है सर। एडिशन ना 2000 की है। 2000 लगेंगे ना 6 महीने के लिए। हाँ एक मिनट यार, ये गलत है, डेप्रिसिएशन इस पे नहीं आएगी ना। पुराने वाले एसेट को ओपनिंग कॉस्ट निकाल, कितनी थी ओपनिंग कॉस्ट? टोटल कितना था? 11,000। 400 इसमें से कौन कौन सा एसेट डिस्पोज हुआ है? कॉस्ट बताना। 1500 1800 और 1500 1800 बस। बताएंगे। कितना बोलते? 8100। बोल रहे हैं 8100 बचे हैं। 8,000 100 उसके ऊपर रेट लगाए 20% इसका 1620 1620। ये कौन से एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आई है? पुराने। अब एक एसेट डिस्पोज हुआ है कब? जो 1500 वाला एसेट है कब डिस्पोज हुआ है? 31 दिसंबर 2017। नहीं, 30 अप्रैल 2019। 30 को हाँ ठीक है। 30 अप्रैल लिखा हुआ है ना साथ में? यस सर लिखा हुआ है, मुझे नजर नहीं आ रहा। कितने का था? कॉस्ट कितनी थी इसकी? 1500। 1500 इंटू 20% कितने महीने की डेप्रिसिएशन आएगी? 1500 हाँ ठीक। 4/12। सर ये 4 साल के अकाउंट डालने आसानी हो जाएगी। क्यों बनाना है? 4 साल की डेप्रिसिएशन क्यों निकालनी है 4 साल की? हमने कोई क्या कहा उसने? तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम 4 साल के अकाउंट अलग-अलग निकालें में आसानी नहीं हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड की 4 साल के अकाउंट 16 से लेके 20 तक, 16 का अलग डालें, 17 का अलग, उस तरह ही माइनस प्लस भी निकालना। यहाँ पे बना ली है, वो चीज तो वही बन जाती है ना। वही बन रही है। चीज वही है। हाँ जी। सो दूसरा एसेट कब डिस्पोज किया है? दूसरा हैं? 30 सितंबर। ये कितने महीने बाद हुआ है? 9 महीने। याद रखिएगा ये 1800 वाला है। ये कौन से वाला है? 1800। कितना आ गया? एडिशंस एडिशन 2000 की। कब हुई एडिशंस? 1 जुलाई। कितने महीने? 7 महीने। 7 क्यों? 6 करो। कितना आ रहा है? 2 साले तो बात 1 2 3 4 चारों को ऐड करें। 500 होता है। भाई एडिशन करने पर है ना, तो जुलाई की तरह। 2 1 9 ओपनिंग बैलेंस क्या आ गया थी? आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? आपने बनाना क्या था? Accumulated depreciation account. ओपनिंग बैलेंस क्या निकाला था तुमने? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया है? 2190 जी। यहां से क्या निकालते हैं? जो एक एसेट आपने डिस्पोज किया वो अब तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका हुआ था जी? हाँ जी। नहीं, ये आपके पास पहला एसेट है।
ये डिस्पोजल कौन से वाला है? एक 1500 एक 1800 1500 वाला पहले देखो। 1500 वाला 1500 वाला 1500 कितना है ये? कब लिया था ये वाला? 30 दिया कब था? 16 में 6.12 17 में पूरा 18 में पूरा और 19 में कब बेचा है आपने ये? 19 में 30 सितंबर 18 वाला ना सर, नहीं 1500 वाला 30 अप्रैल 4.12 ये कितना कितना आ रहा है? 150 300 300 और ये 100 टोटल 8 ये 300 है। यस सर दूसरा डिस्पोजल इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1500 वाला हो गए सर, वो 1800 तो दिखा ये कब लिया था? 1800 वाला एसेट जो है कब लिया था? ये जनवरी 18 में लिया था। तो 18 में पूरा साल की आ रही डेप्रिसिएशन? यस यस सर 2019 में कितने महीने गए? डिस्पोज कर नहीं तो सितंबर में नहीं हुआ? 9 महीने 6 2 7 अब कर लें क्योंकि आपके पास कैरी डाउन बैलेंस आ गया। कितना आ गया? 47 ये आपने अकाउंट्स बनाए किस पे? इसमें आसान था, इसमें आपने डायरेक्टली आपने साल शुरू कर दिया और पीछे वाली कैलकुलेशन कर दी, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में आपको हर साल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे जरा देखें इसमें आप। कहानी स्टार्ट होगी जब आपने 5 गाड़ियां ली थी। पहला यूनिट कहाँ पे ली? पहला यूनिट 31 दिसंबर 16। 5 गाड़ियां कितने की थी? 1575 इनटू क्या रेट है? 20% इनटू 25% है सर, 20 5%। है डिप्रेशन ठीक है जी बताएं नहीं। 25 लगाना कितना है? 9375 9375 पहला वही स्टार्ट हुआ डिस्पोजल कब हुआ था? 0.5 97 937 आता है सर 0.5 है 90 डिस्पोजल कब हुआ था? डिस्पोजल इसका हुआ कब था? सर 1 निकल हुई ना डिस्पोज 31 17 दिसंबर 31 दिसंबर को डिस्पोज हुआ है। एक पूरा साल का पूरे साल के लिए पूरा साल बना है। एक के ऊपर पूरे साल के लिए अब इसका मतलब है 31 दिसंबर 2017। ये भी वही चलेगी उसमें से 98 माइनस हो जाएगा। 1 मिनट की ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? कितनी है कॉस्ट? 75% ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? कितना आ गया?
6562. इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 25%। कितना आ रहा है 25% से? 1641 1641। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? ऐड ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे भाई। वही करें 4921 4921। जब ये एक साल अब हम किस साल पहुंच गए? 16 नहीं, 18 इसमें हो गया 16 हो गया 18। 18 में क्या हुआ था? 18 में सबसे पहले क्या बनाओ? ओपनिंग कॉस्ट। ओपनिंग कॉस्ट 3 मजीद भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा सबसे पहले क्या बनाओ? ओपनिंग कॉस्ट ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 75. नहीं, लेकिन इसमें से अब एक एसेट क्या हो गया है? निकल गया, yes sir, 6000. निकल गया। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? कितनी आई है? ये कितनी थी आपके पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 938 टोटल करते हैं इनको। 938 प्लस ऐड करके यही बनता है ना क्लोजिंग। यस सर कितना आ रहा है? 2579. पिछले साल की क्लोजिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? ओपनिंग में ऐड किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, कितना आ गया? 2579. 25। 79. एक गाड़ी दिख गई है, एक गाड़ी दिख गई है, दिख गई। उसकी डेप्रिसिएशन निकालो, उसकी डेप्रिसिएशन निकालो जी। कितने की गाड़ी थी वो जो बिकी है? 15 1500। ये डिस्पोजल जो हुआ था 31 दिसंबर 2017, ये ली कब थी गाड़ी? ये 1 जुलाई 16 1 जुलाई 16 से लेकर 31 दिसंबर 16 तक ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन बनेगी ना। ये 17 तक 1500 का 20% इंटू 6/12 150। ठीक। अगले साल पूरा साल रहा है ना? 1500 में से 150 निकालो, इसका 20% लो। तो सर 2 सर टोटल करो। 420. ये क्या आया? डिस्पोजल ये जो एसेट आपने डिस्पोज किया था 17 में ही उसकी डेप्रिसिएशन थी। अब वलीद ये जो 420 की डेप्रिसिएशन आई है ये 2579 में शामिल है ना? यस सर. यस सर यस निकाल सर. दो। क्योंकि एसेट क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। करो 2159. 2159 जी कितना आ गया? माइनस करा 257 है 300 है 400 कंप्यूटर निकाल कर लो ना। 400 क्या 400? इसमें से कितना है? अबे 6000 में से 21559 निकालो। 400 38 forward. क्या है 341 इसके ऊपर डेफिनेशन लगाओ। क्या रेट है? 25% लगाए। लगा से कितनी आ रही है? 341. हाँ 960.
960 आ रहा है सर, 0.25 आ रहा है। चलो हाँ जी, आप जरा मुझे ये बताएं, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2018 कितनी बनती है? पिछले साल की कितनी थी आपके पास? 2159। इस दफा कितनी मजीद आई है? 960 3119 3। ये क्या है आपके पास क्लोजिंग जो कि इस साल में क्या है? ये 2019 से क्या बनेगा? ये ओपनिंग बनेगा 2019 में। हर एक एसेट को अलग-अलग से डील करो। उसमें शुरू से कहानी पकड़ो। 2016 में कितने एसेट्स थे? 5। ठीक है ना? याद रखना है कि नेट बुक वैल्यू के ऊपर आपने हर साल का अकाउंट हर साल क्लोज करना है, क्योंकि नेट बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर नहीं लग रही। किस पे लग रही है? नेट बुक वैल्यू पे लग रही है। तो पहला आपके पास 6 महीने का बनता है टोटल, वो आपने पहला जो निकाला है, ये देखिए जरा ऊपर 7500 6 महीने का निकाला है, 938 आया ना। दूसरे पे 2017 में पूरा साल एसेट रहा है, और उसमें से फिर आपने जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड करके क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आ गई 2579। लेकिन इसमें से एक एसेट क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। ठीक है। अच्छा, ये फिर सिर्फ कौन सी फिगर आई है? और ये ओपनिंग है, ये 2019 की। ओपनिंग है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? फॉर द ईयर 2019 के लिए आपकी ओपनिंग कॉस्ट क्या होगी? ये जो भी आई है ओपनिंग कॉस्ट 6000 ही है। ओपनिंग कॉस्ट क्या है? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? वो जो निकाली है 3119। ये जो डेप्रिसिएशन आएगी ये कौन से एसेट्स पर आ रही है? पुराने। नए वाले भी निकालनी है, और 2 डिस्पोजल हुए हैं, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। उनकी डेप्रिसिएशन, एक की 4 महीने की डेप्रिसिएशन आ रही है और दूसरे की कितने की आ रही है? भाई 2 डिस्पोजल हुए कि नहीं हुए? एक डिस्पोजल कब हुआ है? पहला हुआ है 30 अप्रैल 2019। ये कौन से वाला है? जिसकी कॉस्ट 1500 थी, जिसकी कॉस्ट 1800 थी? 1500 वाला है। अब बात तो सुने भाई, 2016 में ये लिया था तुमने, ये कब लिया था? 16 में कितने महीने की डेप्रिसिएशन होगी? ये कितना आ गया? 150 ठीक है। फिर 17 में पूरी है 1500 में से 150 निकाला और इसका 20% लो, कितना बनता है? ये वही 270 है। फिर 2018 1500 माइनस 150 माइनस 270 इंटू ये 20% है 25% है? 25%। वैल्यूज बताना था यार, ये तो हमने ऊपर 20 लगाया हुआ है। वो उसमें अलग परसेंटेज दी। नहीं ये वाला नहीं किया हुआ है। ओ चलो वो खुद देखना उसमें। 2016 वाला ये जरा बताएं एक मिनट, 25% पे। पहले वाला 188 दूसरा माइनस कर दे 150 दूसरा 333 तीसरा हम्म 2 4 5
2019 में कितना अर्सा चला एसेट? 19 में कब हो रहा है ये ईयर एंड तक जाता है? नहीं, कब हो रहा है डिस्पोज? 4 महीने अप्रैल में हुआ डिस्पोजल। यस सर 4.1 61 टोटल कर दो 61 plus 245 188 827 ये क्या है कैसे? ये डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, ये डेबिट साइड पे आएगी। दूसरा वाला डिस्पोजल कब हुआ था? ये सितंबर 19 30 सितंबर 19 ये 1800 वाला है। यस सर इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1800 और ये आपने लिया था जनवरी 18 में। कब लिया था? डेट पढ़ लें। ये 1800 वाला है, कब लिया था? तो ये पिछले साल तो पूरे उसकी आएगी, पूरे साल की आएगी ना? यस सर कितना? 1800 है सर ये 450 नेक्स्ट ईयर भी 1800 माइनस 450 इंटू 25% इंटू 9/12 253 250 3 टोटल कर 250 plus 450 450 जी। 703 plus ये एक और डेबिट हो गया। जी सर डिस्पोजल ये क्या आया था आपके पास? ओपनिंग वैल्यू थी ना, इसके ऊपर लगेगी डेप्रिसिएशन। और एक आपने एसेट ऐड किया था, कितने का था एसेट जो ऐड किया इस साल? 2000 का। कब लिया था? जुलाई 19। इसमें कितने अरसे की डेप्रिसिएशन आएगी? 6 महीने की। वैल्यूज का कोई फर्क है रेस्टोरेशन में एक बार देखना वो हमने 25% लगाया था ना, वहाँ 20 लगाया है हमने। वहां पे लगाना ही बीच में कौन सी वाली कॉस्ट वाली पे या उसमें? बस स्ट्रेट लाइन पे 20 पे जाना दोनों बार वो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? मुझे सेंड करते हैं सॉल्यूशन जो भी लिखा हुआ है सॉल्यूशन किसी के पास है? शेयर लिखा हुआ है, पिछला सारा लिखा हुआ है ना? जब शेयर करोगे ना तो यहाँ से उसी टाइम तो भी देख लेंगे बता दें। अच्छा जी, इसमें 7, 11 और 14, 7वां सवाल, 11वां सवाल और 14वां, ये एक अलग नस्ल के सवाल है। एंट्री है ठीक है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसमें आपको रेक्टिफिकेशन समझनी है एरर्स में कि आपने जो गलती की है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है ना? मतलब 2-3 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो सवाल इस तरह वो एंट्रीज वाला 7, 11 और 14 वाला सवाल है, एक इस तरह का सवाल है। एक सवाल बनता है इस तरह के 12 और 13 वाला है। इस दफा ऐसा हुआ क्या ना सर? तो इस दफा ऐसा नहीं आया। एंट्री भी आई थी 6 नंबर की, 2 एंट्री टोटल तो सस्पेंस तो आ गया था। ठीक है, और एक आपके पास जनरल सवाल बन सकता है लेंथी करके, जिसमें आपको वो 4-5 साल के अकाउंट बनाने को दे दे। ये नहीं, इसमें बनाना एक ही साल का था। उसमें करना क्या होगा, उसमें आपको वो कह रहा हो कि आपने लेजर अकाउंट बनाने हैं, सेपरेट एसेट का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, डिस्पोजल का, डेप्रिसिएशन का 3 साल का 4 साल।